हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं फिल्म कुकी को। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। ये कहानी असम के एक छोटे से गांव की है जहां पर महाभारत का शो चल रहा है और वहीं पर कुकी और उसके दोस्त बैठे उस शो को देख रहे हैं। और उस शो में जो कृष्ण बना है उसे कुकी बहुत पसंद करती है और जो लड़का कृष्ण का रोल कर रहा है उसका नाम सप्तऋषि है और कुकी उससे प्यार करती है लेकिन उससे बोलने की हिम्मत नहीं होती। फिर हम अगले दिन देखते हैं कुकी और उसकी दोस्त पढ़ने के लिए ट्यूशन क्लासेस जा रही हैं। फिर वो दोनों एक मोड़ पर राइस केक खाने के लिए रुकती हैं। फिर वहां पर सप्तऋषि अपने कुत्ते जैकी के साथ आता है और इस बार भी कुकी अपनी दिल की बात उससे नहीं कर पाती। और यहाँ पर हमें दिखता है कि सप्तऋषि भी कुकी को चाहता है लेकिन दोनों में से कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं रखता। और फिर वो दोनों भी वहां से अपनी ट्यूशन क्लासेस के लिए निकल जाती हैं। फिर अगले दिन हम कुकी के पिता को देखते हैं जो कि एक वकील है और उनका नाम धनंजय मिश्रा है। उन्होंने घर में ही अपना ऑफिस खोल रखा है और उनके पास एक क्लाइंट आए हुए हैं। और तभी एक जोर से धमाके की आवाज आती है और जब वो लोग जाकर देखते हैं तो देखते हैं किचन में कुकर फट गया है। कुकी की माँ इस बात से डर गई थी लेकिन उसके पिता इस बात को इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे क्योंकि वो बहुत ही हंसमुख और शांत किस्म के इंसान हैं। फिर कुकी वहां पर आती है और उस कुकर की वीडियो बनाकर अपने दोस्त को भेजती है और उसे इस बारे में बताती है। फिर अगले दिन कुकी अकेली उसी दुकान पर बैठी है जहां पर उसे सप्तऋषि मिला था लेकिन उस दिन सप्तऋषि नहीं आता और वो उसका वेट करके ट्यूशन क्लासेस के लिए चली जाती है। फिर जब उसकी छुट्टी होती है तब भी उसे सप्तऋषि वहां पर नहीं दिखता और फिर एकदम से सप्तऋषि उसे किसी आदमी के साथ बाइक पर जाता हुआ दिखता है लेकिन सप्तऋषि कुकी को नजरअंदाज करके वहां से चला गया। फिर अगले दिन हम देखते हैं कुकी और उसकी दोस्त फिर से ट्यूशन क्लासेस के लिए निकलती हैं। और फिर जब शाम को उन दोनों की छुट्टी होती है तब उन्हें रास्ते में सप्तऋषि मिलता है और कुकी की दोस्त उन दोनों को एक दूसरे का नाम बताकर इंट्रोड्यूस करवाती है। और फिर सप्तऋषि बताता है कि मेरे पिताजी की कल बरसी थी तो ये उसका प्रसाद है और दोनों को प्रसाद की थैलियां देकर वहां से चला जाता है। फिर शाम को जब कुकी पढ़ रही थी तो उसके पास सप्तऋषि की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। कुकी यह देखकर बहुत खुश हो जाती है और फिर उसके घर वाले उसे खाने के लिए बुलाने लगते हैं। फिर उसके पिता एक न्यूज देख रहे थे जो कि किसी केस के बारे में थी और बाप बेटी फिर उस केस के बारे में बातें करने लगते हैं। और उनकी माँ इस बात पर गुस्सा होकर कहती है कि इन सबको छोड़कर चुपचाप खाना खा लो। फिर कुकी की माँ कहती है कि मुझे पता है आजकल तुम्हारा ध्यान कहीं और ही रहता है लेकिन कुकी कहती है कि मेरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में रहता है। फिर कुकी के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है और कुकी खाना छोड़कर फोन लेकर वहां से चली जाती है। फिर कुकी और सप्तऋषि आपस में चैटिंग करते हैं और सप्तऋषि कुकी की पसंद नापसंद के बारे में पूछता है और कुकी बताती है कि उसे बारिश बहुत पसंद है। फिर सप्तऋषि फोन रखते रखते कहता है कि ठीक है कल मिलते हैं लेकिन कुकी कहती है क्या पता सिर्फ जैकी ही मुझसे मिले। फिर अगले दिन जब कुकी ट्यूशन के लिए जाती है तो उस दुकान पर उसे सिर्फ जैकी ही बंधा हुआ दिखता है। फिर वहां पर सप्तऋषि भी होता है जो कि कुकी के लिए पीठा लेता है और वो दोनों पीठा खाते हैं। वहां पर पीठा राइस केक्स को बोला जाता है। फिर कुकी उसको बताती है कि उसे काफी समय से उस पर क्रश था और फिर कुकी ट्यूशन क्लासेस के लिए निकल जाती है। फिर जब शाम को कुकी और सप्तऋषि बात कर रहे थे तो कुकी अब सप्तऋषि की पसंद नापसंद के बारे में पूछती है और सप्तऋषि बताता है कि उसे स्प्रिंग वैली पराठा बहुत पसंद है। फिर कुकी पूछती है क्या वो सच में इतना टेस्टी होता है तो फिर सप्तऋषि कहता है कि तुम आज शाम को 4 बजे क्या कर रही हो। फिर कुकी कहती है कि अगर हमको आने में लेट हो गया तो फिर सप्तऋषि कहता है कि तुम रश्मि का नाम लेके मेरे साथ आ जाना। फिर सप्तऋषि बाइक लेकर कुकी का वेट करता है स्प्रिंग वैली के सामने ही और फिर कुकी उससे 4 बजे मिलने आती है और दोनों पराठा खाते हैं। ये उनकी पहली डेट थी और फिर शाम हो जाती है और वो दोनों आइसक्रीम खा रहे होते हैं। फिर वो उसको घर छोड़ता है और फिर वो दोनों वीडियो कॉल पर बात करते हैं। फिर कुकी और सप्तऋषि एक मैदान में बैठे थे जहाँ पर कोई किसी को गाड़ी सिखा रहा था और फिर सप्तऋषि कहता है कि मेरा एक सपना है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे ड्राइव पर लेकर जाए, क्या तुम मेरा सपना है पूरा करोगी। फिर कुकी बताती है कि मुझे तो स्कूटी भी चलानी नहीं आती। फिर सप्तऋषि कुकी को स्कूटी सिखाता है। फिर कुकी का बर्थडे आता है और सप्तऋषि उससे घर के बाहर मिलने आता है और सप्तऋषि पीठा पर मोमबत्ती लगाकर कुकी का जन्मदिन मनाता है और उसे मेखेला चादर गिफ्ट में देता है जिसे देखकर कुकी खुश हो जाती है। फिर कुकी कहती है कि मुझे अजीब सा लग रहा है, तुम तो काफी एक्सपीरियंस्ड होंगे, तुमने काफी लड़कियों को इस बाइक पर घुमाया होगा, मेरा फर्स्ट टाइम है। तो फिर सप्तऋषि बताता है कि फिक्र मत करो, तुम पहली लड़की हो जो इस बाइक पर बैठी हो, यह मेरे पिता की आखिरी निशानी है। फिर सप्तऋषि कुकी को कल कहीं ले जाने की बात करता है और फिर कुकी हाँ बोलती है और कहती है कि मुझे अब जाना होगा, अगर किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी और फिर वह वहां से चली जाती है। फिर ऐसे ही दोनों काफी सारी डेट्स पर जाते हैं और आपस में उन दोनों में प्यार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर हम धनंजय मिश्रा की फैमिली को कहीं पूजा में देखते हैं और धनंजय मिश्रा कहता है एक आदमी से कि हमें जाना होगा, मेरी बीवी की मौसी का श्राद्ध है। और फिर वह सप्तऋषि कुकी और रश्मि को साथ में बैठा देखता है जहाँ पर कुकी और सप्तऋषि आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे हैं जिसे देखकर धनंजय मिश्रा को थोड़ा अच्छा नहीं लगता। और फिर वह कहता है कि तुम माजी को ले आना और फिर धनंजय मिश्रा अपनी बीवी और बेटे के साथ गाड़ी में निकल पड़ता है। और फिर उसी गाड़ी में धनंजय मिश्रा अपनी बेटी से पूछता है कि क्या उस लड़के के साथ तुम्हारी कोई बात है, कौन है वो लड़का। और फिर कुकी कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और वो हमारा सीनियर है। और फिर उसके पिता कहते हैं
कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अब सारी बातें हमसे शेयर कर सकती हो। और फिर उसके पिता उसे प्यार के बारे में समझाने लगते हैं और वो बात ही बातों में उसे प्यार में एक सीमा के बारे में बताते हैं कि एक सीमा होती है, उस सीमा से आगे हमें नहीं बढ़ना चाहिए। और उसके पिता कहते हैं कि मैंने और तुम्हारी माँ ने लव मैरिज की थी तो हमें एक्सपीरियंस है, हम तुम्हें अच्छे से गाइड कर सकते हैं। और फिर कुकी इस बात को टाल देती है। और फिर हम देखते हैं कि शाम का समय है और पूजा हो रही है और कुकी ने साड़ी पहनी है और वह सप्तऋषि को कॉल करके बुलाती है कि तुम कहाँ रह गए। लेकिन सप्तऋषि कहता है कि मेरी बाइक मेरा दोस्त लेकर गया हुआ है, इसलिए मुझे आने में थोड़ा लेट होगा। फिर वह अपने माता पिता के पास जाकर बैठ जाती है। लेकिन फिर कुछ समय बाद भी जब सप्तऋषि नहीं आता तो वह बाहर जाकर उसे फिर से फोन करती है और उसकी दोस्त रश्मि भी उसके पास होती है। लेकिन सप्तऋषि कहता है कि उसका कजन अभी तक बाइक लेकर नहीं आया है। तो फिर कुकी स्कूटी लेकर उसे लेने के लिए निकल पड़ती है और रास्ते में बिजली कड़क रही होती है। तभी कुकी स्कूटी को 4 शराबियों में देकर मारती है जो लोग वहां से दारू पीकर जा रहे थे। और फिर वो शराबी उसको घसीटते हैं और उस पर गुस्सा होते हैं, जबकि कुकी उनसे माफी मांग रही थी। वो लोग शराब के नशे में धुत होते हैं, लेकिन एक आदमी उनमें से ज्यादा शराब नहीं पिया हुआ होता और वो लोग उसके कपड़े उतारकर उसे सजा देने की बात करते हैं और उसे जंगल की तरफ ले जाते हैं। और फिर उनमें जब एक आदमी कहता है कि स्कूटर तो रोड पर ही है, तो उनमें से एक आदमी कहता है कि उसको ले जाकर झाड़ियों में फेंक दो। लेकिन उनमें से जो चौथा आदमी था जिसने कम पी हुई थी और कम नशा हो रखा था, वह आदमी उन्हें बार बार समझाने की कोशिश करता है कि इसे जाने दो, इसे छोड़ दो, तुम लोग ये क्या कर रहे हो। लेकिन वो लोग उसे धमका देते हैं कि तुझे रुकना है तो रुक, वरना यहाँ से चला जा। और वो आदमी सिगरेट पीते हुए वहां से चला जाता है और वो बाकी के तीनों शराबी उसे घसीटते हुए जंगल में ले जाते हैं और उसके कपड़े उतारने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुकी के माता पिता उसके लिए परेशान हो रहे हैं कि वह कहाँ चली गई। और उधर से सप्तऋषि भी बाइक लेकर निकल पड़ता है और सप्तऋषि को रास्ते में होने में से एक चौथा आदमी दिखता है, लेकिन वह उसे नहीं जानता तो वह वहां से सीधा चला जाता है। और फिर बारिश होने लगती है और दूसरी तरफ वो तीनों शराबी रेप कर रहे हैं और एक बार नहीं बल्कि वो लोग 2-2 3-3 बार उसका रेप कर रहे हैं, जबकि वह चिल्ला रही है और रो रही है और गिड़गिड़ा रही है कि मुझे छोड़ दो। लेकिन वो लोगों के अंदर थोड़ा सा भी रहम नहीं था और वो उसका रेप करते रहते हैं जब तक उनका मन नहीं भरता। सप्तऋषि और कुकी के घर वाले उसको बार बार फोन कर रहे हैं, लेकिन वह फोन नहीं उठा रही क्योंकि उसका फोन एक शराबी ने जंगल में फेंक दिया था। फिर जब सप्तऋषि वहां पर पहुंचता है जहां पर कुकी ने उसे बुलाया था, तो उससे पता चलता है कुकी वहां से गायब है और उसका कुछ अता पता नहीं है। तो फिर कुकी के पिता सप्तऋषि का गला पकड़ लेते हैं और उसे धमकाने लगते हैं कि वो तुझसे मिलने आ रही थी, बता कहाँ गई। लेकिन सप्तऋषि की माँ आकर उसे बचा लेती है। फिर सब लोग उसे ढूंढते हुए उसी रास्ते पर जाते हैं जिस रास्ते से कुकी जा रही थी। लेकिन फिर भी जब कुकी के बारे में कुछ भी पता नहीं लगता तो फिर वो लोग जाकर पुलिस कंप्लेंट करते हैं। और अगले दिन हम देखते हैं कि एक आदमी अपनी गाय को लेकर खेतों में जा रहा है और वहां पर खेतों के बीचों बीच एक लड़की की बिना कपड़ों की लाश पड़ी हुई है और वह पुलिस को इन्फॉर्म करता है। फिर कुकी की बॉडी को वहां से ले जाकर सीधा अस्पताल में ले जाया जाता है और कुकी की सारी फैमिली वहां पर मौजूद है क्योंकि उनको लगता है कि यह सिर्फ एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ होगा। लेकिन जब डॉक्टर पुलिस वाले को बताता है कि बहुत ही ब्रूटली रेप किया गया है और लड़की को बहुत ही बुरे तरीके से मारा पीटा भी गया है, बहुत सारी इंजरीज हुई हैं, लेकिन डॉक्टर कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसके पिता को यह बात कैसे बताऊं। फिर पुलिस वाला उसके पिता को अंदर बुलाने के लिए कहता है और डॉक्टर और पुलिस वाला दोनों मिलकर उसके पिता को सारी बातें समझाते हैं। कुकी के पिता यह सुनकर बिल्कुल सहम जाते हैं और बाहर जब वह जाकर सारी फैमिली को यह बात बताते हैं तो वो लोगों को काफी दुख होता है। फिर यह सारी बात न्यूज में भी आ जाती है और फिर हम नवनीता को देखते हैं जो कि एक रिपोर्टर है। वह अपने पति से इस बारे में बात करती है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। फिर जहाँ पर कुकी का रेप हुआ था वहां पर पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उन्हें पता चलता है कुछ लोगों ने एक जगह बैठकर बहुत सारी देसी और अंग्रेजी दारू पी थी और तभी उन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया होगा। और वो लोग उनको ढूंढने लग जाते हैं और पुलिस वाला कहता है कि जितने भी यहाँ पर ब्लैक में दारू बेचने वाले हैं उन सब से भी पूछताछ करना। और इस केस को एसपी मंदिरा सिंह इन्वेस्टिगेट कर रही थी जो कि धनंजय मिश्रा की एक अच्छी दोस्त है। फिर कुकी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है और डॉक्टर कहती है कि हमें बड़े ध्यान से सटीकता पूर्वक ऑपरेशन करना होगा वरना इस लड़के की जान भी जा सकती है। कुकी का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है और फिर उसको एक दिन के लिए आराम करने के लिए छोड़ दिया जाता है और एसपी मंदिरा सिंह के लिए हॉस्पिटल में एक कमरा तैयार किया जाता है जहां पर वह बैठकर सब लोगों से इन्वेस्टिगेट कर सके। और वह कुकी के दोस्त सप्तऋषि और उसके माता पिता से इन्वेस्टिगेट करती है। फिर एक तरफ कुछ लोग सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर कुकी का हैशटैग चलाते हैं और अनशन पर बैठ जाते हैं। फिर जब पुलिस वाले उस ब्लैक की दारू बेचने वाले को पकड़ते हैं तो वह अपने सारे ग्राहकों को वहां पर बुला लेता है, लेकिन कहता है कि यहाँ पर एक आदमी मौजूद नहीं है जिसने मेरे से कल दारू ली थी और उसका नाम राजू यादव है। और वह बताता है कि राजू गुवाहाटी में बाल काटता है और कल मेरे से बहुत सारे क्वार्टर्स लेके गया और शाम को भी और दारू लेने आया था। और जब पुलिस वाले कहते हैं कि उसका नाम पहले क्यों नहीं बताया तो वह कहता है कि वह मेरा रेगुलर कस्टमर नहीं है, जब भी वह गुवाहाटी से घर आता है तभी वह मुझसे दारू लेने आता है। और फिर पुलिस वाले राजू के घर जाते हैं और पूछते हैं कि राजू कहाँ है, तो वो लोग कहते हैं तो गुवाहाटी में रहता है। फिर पुलिस वाले कहते हैं कि हमें पता है कि वो यहाँ आया था। फिर उसके घर वाले कहते हैं कि वो यहाँ आया था लेकिन वो सुबह सुबह यहाँ से निकल गया है। फिर वो लोग उसके घर वालों से राजू का नंबर लेकर राजू को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और वो लोग राजू को ढूंढने के लिए गुवाहाटी के लिए निकल पड़ते हैं। फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर धनंजय मिश्रा सभी फैमिली को घर पर भेज देता
है और वह सप्तऋषि को भी घर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह कहता है कि मैं यहीं रुकूंगा आपके साथ। लेकिन फिर भी वह सप्तऋषि को जाने के लिए कहता है, लेकिन सप्तऋषि वहीं पर रोने लगता है कि यह सब मेरी वजह से हुआ है। तो फिर धनंजय उसे अपने पास रुकने के लिए हाँ बोल देता है। फिर जब नवनीता और उसके पति घर जा रहे थे तो वो लोग आपस में बात करते हैं कि उन लोगों ने यह सिर्फ प्लेजर के लिए किया। वह लड़की चिल्ला रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, क्या उन लोगों को दया नहीं आई? और वो दोनों आपस में बात करते कि वो इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स थे। फिर अगले दिन सुबह सुबह एसपी मंदिरा और पुलिस वाला बताता है कि राजू का फोन सुबह 11:37 से ही बंद पड़ा है और लोकेशन ट्रेस की गई है और उसकी लास्ट लोकेशन पलटन बाजार गुवाहाटी की दिखा रहा था। और वो बताता है कि उसने फोन स्विच ऑफ करने से पहले एक संतोष नाम के आदमी को फोन मिलाया था जिसकी लोकेशन उजान बाजार गुवाहाटी की है। फिर वो लोग वहाँ की पुलिस को संतोष को पकड़ने के लिए कहते हैं और वह पुलिस जाकर संतोष को पकड़ कर लेकर आती है। और जैसे ही संतोष को थाने ले जाया जाता है वहाँ पर एसपी मंदिरा सिंह पहले से मौजूद थी और वह उससे पूछते कि मैं एक ही बार पूछूंगी और मुझे सही जवाब चाहिए कि उस लड़की के रेप में तुम्हारे साथ कौन कौन था। तो फिर संतोष बताता है कि रेप आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। फिर थोड़ा सा पीटने पर वह बताता है कि उसके साथ रेकिब, अहमद और विकास भी शामिल थे और विकास का पूरा नाम विकास तेलुकदार है। और फिर जब पुलिस वालों के घर पर जाकर पता करते हैं तो एक के घर पर यह पता चलता है कि वह तो घर पे है ही नहीं और उसका फोन भी बंद आ रहा है। और फिर पुलिस वाले उससे विकास के बारे में पूछते हैं और वह बताता है कि वह मेरे गाँव के पास का है और वह कुछ नहीं करता है और उसकी बीवी एक टीचर है और वह खर्चा लेने के लिए तनख्वाह वाले दिन जाता है और पैसे लेकर चला आता है। फिर पुलिस वाले जाकर विकास तेलुकदार को भी पकड़ कर ले आते हैं और फिर हम देखते हैं कुकी को होश आ जाता है और नर्स डॉक्टर को बुला कर लाती है, लेकिन कुकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है और उसे बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए वह तड़पने लगती है और डॉक्टर उसे एनेस्थीसिया देकर फिर से बेहोश कर सुला देते हैं। और फिर डॉक्टर जाकर कुकी की फैमिली को बताती है कि वो अब ठीक है और उसे अभी अभी होश आया है और ये एक अच्छा साइन है। फिर धनंजय डॉक्टर से पूछता है क्योंकि हम लोगों से बात करने लायक कब हो जाएगी? तो डॉक्टर कहती है बहुत ही जल्द। फिर जब वो लोग विकास से पूछताछ करते हैं तो वह बताता है कि रेकिब और मैं उस समय वहां से भाग जाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन मैं ही पागल था जब अपनी मौसी के घर रुक गया और रेकिब का मुझे नहीं पता कि वह कहाँ पर है। और फिर पुलिस वाले उससे पुलोक के बारे में पूछते हैं और वह बताता है कि पुलोक ने तो कुछ किया भी नहीं और वैसे भी पुलोक तो बहुत बड़ी फैमिली का लड़का है और उसका बड़ा भाई एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है। और फिर पुलिस वाले पुलोक के घर जाते हैं और उसके बड़े भाई को सामने देखकर उसको कहते हैं कि पुलोक को हमें अरेस्ट करना होगा क्योंकि उसके खिलाफ वारंट है। और जब वह पूछता है वारंट किस चीज का है तो वह बताते हैं कि बालीबात रेप केस का उस पर केस लगा है। फिर वह पुलिस वाला एसपी मंदिरा को बताता है कि यह बात तो पक्की है कि जीतू शेखिया ने कुछ किया है, उसी ने पुलोक को कहीं ना कहीं जरूर छुपाया है। फिर मंदिरा कहती है कि हमें पुलोक और रेकिब को जल्द से जल्द ढूंढना होगा क्योंकि अगर चार्जशीट फाइल करने में लेट हुआ तो उनको बेल मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे और फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और लड़की भी अब बयान देने के काबिल हो चुकी है। फिर कुकी को उसके माता पिता से मिलाया जाता है। फिर डॉक्टर धनंजय मिश्रा बाहर बुलाती है और उसे बताती कि कुकी को हम एक हफ्ते में डिस्चार्ज कर देंगे और वो फिजिकली तो स्ट्रांग है लेकिन वो मेंटली स्ट्रांग नहीं है, पता नहीं वही सदमे को कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। तो जितना हो सके उसे खुश रखेगा और फैमिली के आस पास ही रखेगा ताकि वह जल्दी जल्दी रिकवर हो सके। फिर पुलिस वाले रेकिब और पुलोक को भी ढूंढकर पकड़ लेते हैं। फिर कुकी को स्टेटमेंट देने के लिए कोर्ट में ले जाया जाता है और वह एक दो सवालों के जवाब देने के बाद ही कांपने लगती है और वह घबरा कर बेहोश हो जाती है। फिर एसपी मंदिरा हॉस्पिटल में धनंजय मिश्रा को कहती है कि अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बेटी को इंसाफ मिले तो उसका स्टेटमेंट हमें जल्द से जल्द रिकॉर्ड करना होगा, उसे इस काबिल बनाओ कि वह स्टेटमेंट देने लायक हो सके। फिर डॉक्टर एसपी मंदिरा को कहती है कि हम उसे 2-4 दिन में डिस्चार्ज कर देंगे, आप उसे थोड़ा समय दीजिए ताकि वह फैमिली के साथ रहकर थोड़ी रिलैक्स हो सके। और वह धनंजय मिश्रा से कहती है कि अगर दोबारा उसे यह पैनिक अटैक आया तो उसे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना पड़ेगा। और फिर कुकी की फैमिली शाम को कुकी को घर ले आती है। फिर अगले दिन कुकी के पिता उसके लिए उसकी फेवरेट आइसक्रीम लाते हैं ताकि वह उसका थोड़ा मन बहलाकर उसे खुश कर सकें और वह बयान देने लायक हो सके। और वह साथ में उसका फेवरेट आईफोन भी लेकर आते हैं। फिर धनंजय बीबी आकर बताती है कि विदिशा तुम्हारी असिस्टेंट तुमसे मिलने आई है और वह उसे बताती है कि केस बोरदोलोई सर डिपेंड कर रहे हैं और वो केस को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और फिर धनंजय कहता है कि मैं केस में नहीं जीतने दूंगा, यह मेरी बेटी का केस है। फिर शाम को धनंजय अपनी बेटी के पास जाता है और उसे समझाता है कि तुम्हारा बयान देना बहुत जरूरी है, अगर तुम बयान नहीं दोगी तो हम उन लोगों को पनिश नहीं कर पाएंगे। फिर कुकी अगले दिन कोर्ट में जाकर पूरी हिम्मत से सारी बातें डिटेल में बताती है और अपना बयान देती है। फिर नवनीता न्यूज में बताती है कि इस केस में 4 अपराधियों को सजा हो गई है, 3 अपराधियों को तो उम्र कैद हुई है और एक अपराधी जो कि रेप केस में शामिल नहीं था उसे 6 महीने की सजा हुई है। और इस केस में लड़की की तरफ से उसके पिता ने केस लड़ा था। फिर हम देखते हैं कि जब कुकी सोती है तब भी उसे उन 4 लोगों के सपने आते हैं और वह सपने में डर जाती है और वह उठकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और रोने लगती है और उसकी फैमिली भी घबरा कर उसके पास आकर बैठ जाती है। उसके माता पिता और दादी उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी थे। फिर हम देखते हैं कि कुकी को साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया जाता है। फिर वह डॉक्टर कहती है कि वह सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, उसको उन्हीं लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जिन लोगों के साथ वो उसका रेप होने से पहले रहती थी। फिर कुकी के माता पिता सप्तऋषि और उसकी दोस्त रश्मि उसे वहीं पर लेकर जाते हैं जहाँ पर वह बैठकर पीठा खाती थी। फिर वहाँ पर 2 लड़के
लड़के आकर बैठते हैं और कुकी उन्हें देखकर घबरा जाती है और रोने लगती है। फिर रश्मि और सप्तऋषि कुकी के साथ बैठकर बातें कर रहे थे और जैसे ही सप्तऋषि कुकी को हाथ लगाता है, कुकी घबरा जाती है और कहती है डोंट टच मी, और वहां से भाग जाती है और वह अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। कुछ दिन तक यही सिलसिला चलता रहता है और एक दिन सप्तऋषि कुकी को बाहर बारिश में लेकर जाता है और कुकी वहां से घबरा कर रोते हुए कमरे में आकर बैठ जाती है, क्योंकि जिस रात उसका रेप हुआ उस रात भी बारिश हो रही थी और उसे वही रात याद आ जाती है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और अब सप्तऋषि कुकी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था और कुकी खुश थी उससे बात करते टाइम, और फिर कुछ देर बात करके वह फोन रख देती है। फिर वह कुछ देर बाद फिर से फोन उठाती है और गूगल पर सर्च करते कि रेप एक हीनियस क्राइम क्यों नहीं माना जाता, यानी कि एक क्राइम को सबसे बड़ा अपराध क्यों नहीं माना जाता। वह इस बारे में गूगल पर बहुत से उठ पड़ती है और वह इस बारे में सप्तऋषि और एसपी मंदिरा सिंह से भी बात करती है और वह इस बारे में बाकी जगह से भी पता लगाती है, जैसे उसके पिता और इंटरनेट से। फिर वह एक दिन रात को लैपटॉप उठाती है और बताती है कि मेरा नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा, लेकिन उस समय मेरा चेहरा ब्लर रहता है, लेकिन आज मेरा चेहरा ब्लर नहीं रहेगा। और वह बताती है कि रेप को क्यों एक हीनियस क्राइम नहीं बुलाया जाता, और वह रिकॉर्डिंग करते हुए यह बोलती है कि रेप कर अगर मुझे जान से मार देते तो मुझे सिर्फ एक ही बार दुख होता, लेकिन उन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी अब कोई भी पसंद नापसंद नहीं रही है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मैं रोज घुट घुट कर जी रही हूँ। और उन 4 लोगों में एक आदमी था जो मुझे बचा सकता था, लेकिन उसने मुझे बचाने की कोई भी कोशिश नहीं की। वह ये वीडियो रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डाल देती है, जिसमें वह कह रही थी कि उन लोगों ने सिर्फ मेरे शरीर को रेप नहीं किया, उसने मेरी फेथ, मेरा बिलीफ, मेरा लोगों में विश्वास, हर चीज का रेप कर दिया। उन लोगों ने मेरा मन, मेरे सपने और मेरा आगे बढ़ने की इच्छा, मेरा प्यार, मेरी हर एक चीज का रेप किया है। और सब लोग उसका वीडियो देखकर काफी भावुक हो रहे थे। वह कहती है क्यों रेप एक हीनियस क्राइम नहीं है, अगर मेरा मर्डर हो जाता तो वह हीनियस क्राइम होता, अगर वो लोग मुझे मार देते तो मैं सिर्फ एक ही बार मरती, लेकिन उन लोगों ने मेरा रेप किया जिससे मैं हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड मर रही हूँ। और वो आखिर में यही कहती है क्यों हम बलात्कार को एक सबसे बड़ा अपराध घोषित नहीं कर देते। फिर आखिर में मेकर्स बताते हैं कि वो लोग इस फिल्म के माध्यम से लोगों को क्या बताना चाहते हैं, और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। धन्यवाद।